नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पे एक बात बहुत चर्चित है कि यदि जन्म कुंडली में वीनस स्ट्रांग है तो ये प्रॉमिस करता है आपको लग्जरीज, एक्सपेंसिव कार और रिच लाइफस्टाइल मिलेगा। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। कुंडली में यदि लग्जरीज, कंफर्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन देखनी हो तो हमें 4 फैक्टर्स प्रमुख देखने चाहिए। सेकंड हाउस, जो कि एक्यूमुलेटेड वेल्थ और हमारे सेविंग्स को इंडिकेट करता है, और उसका लॉर्ड। कुंडली का 11th हाउस, जो इनकम्स और गेन्स को इंडिकेट करता है, और उसका लॉर्ड। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली द 4th हाउस। 4th हाउस हमारी लैंडेड प्रॉपर्टी, हमारे एसेट्स, कार्स, होम एक्सेट्रा, इन चीज़ों को जो हमें सुख प्रदान करती हैं, इन चीज़ों को इंडिकेट करता है 4th हाउस। बेसिकली 4th हाउस को ही सुख स्थान माना गया है, तो 4th हाउस और उसका लॉर्ड भी कंसिडर करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो नेचुरल कारक ऑफ वेल्थ है, देवगुरु बृहस्पति, उसकी पोजीशन भी कुंडली में देखकर ही हम किसी निष्कर्ष पर आ सकते हैं। ये तो बात हुई कि हम वेल्थ किस एंगल से देखते हैं। तो शुक्र का क्या रोल है वेल्थ प्रदान करने में? देखिए, मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं जो बहुत स्ट्रांग वीनस लिए थे, बट उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही वीक थी। तो इतनी कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? आए गए लोग कहते हैं, जितने भी ज्योतिषी नए बने हैं या कुछ भी है, कि वीनस लग्जरीज का कारक है, कंफर्ट्स का कारक है। ये कहना उचित नहीं होगा। वीनस वैदिक ज्योतिष में रिप्रेजेंट करता है मोस्ट रिफाइंड सब्सटेंस इन द बॉडी, दैट इज द सीमन। जी, शुक्र यानी शुक्राणु। स्ट्रेंथ ऑफ वीनस हमें बताती है मेल की रिप्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। तो इसीलिए शुक्र का रोल अब कहाँ आता है? प्रॉमिस ऑफ लग्जरीज, कंफर्ट्स जो कुंडली में हमारे पास है, हम उन सबको कैसे भोगते हैं, हम उनको कैसे परसीव करते हैं, वहां आता है शुक्र का रोल। शुक्र ब्यूटी, अट्रैक्शन, लव या सेंस ग्रेटिफिकेशन के जितने भी काम होते हैं, सेंसुअल प्लेजर्स, हम कितना परसीव करते हैं, कितना एंजॉय करते हैं उन चीज़ों को, वो शुक्र से देखा जाता है। लग्जरीज नहीं देखी जाती। उन लग्जरीज से होने वाला जो एक सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो कितना है, सेटिस्फैक्शन कितनी है, वो शुक्र से देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, 2 लोग 10-10 करोड़ के मकान में रहते हैं। एक उस मकान में रहते हुए बहुत ही खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है, बहुत ही आनंद पूर्वक, कोई गम नहीं, और एंजॉय करता हुआ अपना लाइफ व्यतीत करता है। और दूसरा पर्सन सेम लग्जरी में सड़ता कुड़ता रहता है, ना एंजॉय करता है, वो सेटिस्फाइड ही नहीं होता उन चीज़ों से। तो यहाँ डिफरेंस आता है शुक्र का कुंडली में। शुक्र की मजबूती देखनी हो, किस राशि में है शुक्र, किस नक्षत्र में है, किन ग्रहों के साथ युति बनाकर बैठा है, कौन से ग्रह के साथ दृष्टि है, ये सब चीज़ें, फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरा मानना है वीनस को लेके लग्जरीज और कंफर्ट्स के कंटेक्स्ट में। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में बताइए। धन्यवाद।